भाइयों और बहनों, आज का दिन तमिलनाडु वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन बन रहा है और एक साथ दो संयोग उन्हें प्राप्त हो रही हैं। एक और गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का महाप्रयाण दिवस और दूसरी ओर आचार्य श्री महाश्रमण जी का तमिलनाडु में प्रवेश। इतिहास स्वयं को दोहराता है। 50 वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष पहले आचार्य श्री तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा की और इसी आषाढ़ महीने में तमिलनाडु में प्रवेश किया था। उस समय गुरुदेव ने एक दोहा फरमाया था, आठम विद आषाढ़ की संबत 24 तमिलनाडु की सीमा में तुलसी प्रथम प्रवेश। बस फर्क इतना ही है कि आज तृतीया है, गुरुदेव ने आठम को प्रवेश करवाया था और इसमें लिखा है संबत 24, जबकि चौमासा 25 का हुआ था मद्रास में। तो यह ऐसा लगता है कि सावणी एकम से संबत का प्रारंभ भी चलता था यहाँ। उस दृष्टि से ये 24 की साल की बात कही गई है। तो वही आषाढ़ का महीना है और लगभग जून जुलाई का ही महीना होगा। तो गुरुदेव ने पहली बार आंध्रा से ही तमिलनाडु में प्रवेश किया था। तो आज आचार्य श्री महाश्रमण जी भी बंगाल के बाद उड़ीसा में और आंध्रा में परिभ्रमण करते करते और तमिलनाडु में पधारे हैं। तो मैं 4 पंक्तियों में यह बात कहती हूँ। पाँव पाँव चल महासूर्य यह तमिलनाडु भू पर आया। पाँव पाँव चल महासूर्य यह तमिलनाडु भू पर आया। जिस जिस पथ से चला वहाँ आलोक अनूठा बरसाया। कितने कदम चला जीवन में? लोग पूछते हैं आचार्य जी ने कितनी यात्रा कर ली। कितने कदम चला जीवन में और चलेगा फिर कितनी। करे कामना चलता जाए नभ में हैं तारे जितने। कितने कदम चला जीवन में और चलेगा फिर कितने। करे कामना चलता जाए नभ में हैं तारे जितने। तो यह महासूर्य चलता जाए और अपना आलोक बांटता जाए। तो तमिलनाडु के लोगों के लिए भी एक भाग्य की बात है कि आज आचार्य वर एक महासूर्य के रूप में यहाँ पधारे हैं और उन्हें जो आध्यात्मिक आलोक मिलेगा उससे सबको अपने जीवन को आलोकित करना है। आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने आचार्य महाश्रमण का निर्माण किया, दक्षिण में आए रहे, यात्रा की और उनका जीवन विचित्र था, विलक्षण था। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में कहूँ तो आचार्य तुलसी का जीवन आश्चर्यों की वर्णमाला था। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई है जिनको लोगों ने आश्चर्य के रूप में देखा, विस्मय के रूप में देखा। और ये आश्चर्यों की बात उनके जीवन के प्रथम दशक से ही शुरू हो जाती है। जीवन के प्रथम दशक में उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश जाने की मानसिकता बनाई और अपनी माँ से कह भी दिया कि आप भाई जी को राजी करो, वे मुझे प्रदेश ले जाएं, क्योंकि सागरमल जी तो भोले हैं, वो क्या कमाई करेंगे, मैं खूब कमाई करूँगा। तो आश्चर्य की बात है कि 9-10 वर्ष का बालक जो खुद के बारे में भी कुछ नहीं सोचता, घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने लगा। कितना विलक्षण चिंतन था। आचार्य तुलसी की दीक्षा हुई। वैराग्य की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने भी नहीं सोचा, परिवार ने भी नहीं सोचा होगा। परम पूज्य कालूगनी का लाडनू में पादार्पण हुआ विक्रम संवत 1982 में। लगभग 1 महीना वहाँ विराजना हुआ और 1 महीने के भीतर भीतर ही सारा काम हो गया। कालूगनी को निकटता से देखने का मौका मिला। दूर दूर से देखते रहते ऐसी इकतारी जुड़ गई, भावना बन गई कि मन में वैराग्य होगा, वैराग्य हो गया
और अपनी माँ से कहा भी कि माँ मेरी तो इच्छा होती है कि मैं बार बार गुरुदेव के पास जाऊँ, रहूँ, उनका चेला बनूँ, उनके चरणों में बैठूँ और उनके पास पढ़ाई करूँ। तो माँ ने कहा बेटा यह तो तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारे मन में ऐसी भावना आई है, हमारे गुरुदेव की बड़ी पुण्याई है। और इसके साथ साथ उन्होंने उसी समय एक प्रश्न और पूछ लिया कि माँ एक बात और बताओ, इन गुरुदेव के पीछे दूसरे आचार्य कौन होंगे, उनके पढ़कर कौन होंगे? किसने सोचा था उस समय कि प्रश्न पूछने वाला ही उनका उत्तराधिकारी बन जाएगा? यह भी एक आश्चर्य की बात है। तो गुरुदेव के मन में कालूगनी का आकर्षण इतना बढ़ा, उनका शिष्य बनने की भावना जागी, वैराग्य हो गया और उसी महीने में उनकी दीक्षा भी हो गई। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा का होना भी एक आश्चर्य है। दीक्षित होने के बाद पूज्य कालूगनी का साया मिला उन्हें, और कुछ ही वर्षों के बाद पूज्य कालूगनी ने उनकी क्षमता देखी, योग्यता देखी, प्रतिभा देखी। 600 साधुओं की सार संभाल का, अध्यापन का काम उन्हें बोला दिया। 16 वर्ष की अवस्था में वे नए साधुओं को पढ़ाने लगे और उनकी पाठशाला चली, तुलसी पौशाला, तुलसी पाठशाला चली। उसमें अनेक अनेक साधु तैयार हुए। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी उसी पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। और जैसा कि अभी परम पूज्य आचार्य वर्ग ने फरमाया, 22 वर्ष की अवस्था में भी आचार्य बन गए। तो 22 वर्ष का युवक अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में भी कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो पूरे धर्म संघ का दायित्व तो उन पर आ गया 22 वर्ष की अवस्था में, और उन्होंने उस दायित्व को इतने गहरे आत्मविश्वास के साथ, निष्ठा के साथ निभाया कि लोगों को आश्चर्य होने लगा कि इतने छोटे आचार्य कैसे इतने बड़े निर्णय लेते हैं, कैसे इतने बड़े संघ की संभाल करते हैं। आचार्य तुलसी का पहला महोत्सव हुआ ब्यावर में। कालूगनी के युग से महोत्सव की प्रार्थना चल रही थी, कालूगनी नहीं कर सके। ब्यावर वालों ने गुरुदेव तुलसी को प्रार्थना की, तो मगनलाल जी स्वामी जो कि बाद में मंत्री मुनि बने, उन्होंने भी उनका सहयोग किया कि कालूगनी के समय में भी इनकी बहुत भावना थी, आप कृपा कराओ। तो गुरुदेव ने अपना पहला मर्यादा महोत्सव ब्यावर फरमाया, लेकिन श्रावक समाज को सजग किया कि देखो अपने बलबूते पर तैयारी करना है। श्रावक समाज निश्चिंत था। उसने कहा कि महाराज अब पहले वाली बात नहीं है, वहाँ समाज में जितने भी लोग हैं जैन समाज के, सब हमारे साथ है और हम सब मिलकर काम करेंगे। वे जब जब गंगापुर और ब्यावर के बीच में दर्शनार्थ आए, गुरुदेव ने एक ही बात कहते कि सावधानी रखना, अपनी तैयारी रखना, अपनी तैयारी रखना। लोग कुछ समझ नहीं पाए और संयोग ऐसा बना कि गुरुदेव ब्यावर पधारते हैं। प्रवेश के पहले दिन ब्यावर के अन्य समाज के लोगों ने विरोध का झंडा उठा लिया हाथ में। सारी व्यवस्थाओं में असहयोग करने की घोषणा कर दी। उस समय लोगों को पता चला कि गुरुदेव तुलसी ने जो हमें संकेत दिया था, कितनी दूरदर्शिता थी उनकी। तो इसको भी एक आश्चर्य के रूप में देखा गया कि एकदम नए नए आचार्य, और इनको कैसे पता चला कि इस प्रकार वहाँ विरोध हो सकता है। इतना प्रबल विरोध हुआ, लेकिन उस प्रबल विरोध में भी तेरा पंथ का जो वहाँ पर सुयश बढ़ा, यह गुरुदेव की पुण्याई और तेरा पंथ धर्म संघ की पुण्यवत्ता का प्रतीक था। गुरुदेव का प्रथम चातुर्मास बीकानेर में हुआ। वहाँ दीक्षा का कीर्तिमान बना। कालूगनी के युग में जितनी दीक्षाएँ हुई थी उनसे अधिक दीक्षा, 31 दीक्षा गुरुदेव ने एक साथ दी। और उसमें यह भी एक आश्चर्य था कि उन्होंने अपनी संसार पक्षीय माँ को दीक्षित किया। हमारे धर्म संघ में आचार्यों की कई माताएं दीक्षित हुई है, पर किसी भी आचार्य ने अपनी माँ को दीक्षित नहीं किया। यह अवसर भी आचार्य श्री तुलसी को मिला कि उन्होंने अपनी माँ को दीक्षा दी और 31 दीक्षाओं का कीर्तिमान बनाया। अब तो आचार्य श्री ने और ज़्यादा कीर्तिमान बना दिया, एक साथ 43 दीक्षा दिला दी। तो हमारे आचार्य एक के बाद एक कीर्तिमान करते रहते हैं। और बहुत बातें हमने सुनी अभी आचार्यवर के मुखारबिंद से। आचार्यवर ने जितने काम किए
चाहे अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन हो, पारमार्थिक शिक्षण संस्था का चिंतन हो, इधर यह समन श्रेणी हो, जैन विश्व भारती हो, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय हो, युग अखिल भारतीय युग परिषद, अखिल भारतीय महिला मंडल, ये सब गुरुदेव तुलसी के युग की हमारे धर्म संघ को अवदान है, गुरुदेव तुलसी के युग के। तो इनको भी सब लोग आश्चर्य के रूप में देखते हैं कि आचार्य तुलसी को ये सब बातें कैसे उपजी। और गुरुदेव का एक सबसे बड़ा मिशन था या सबसे बड़ा काम था व्यक्तित्व निर्माण का। गुरुदेव ने साधु साधियों का निर्माण तो किया ही, यानी साधियों की शिक्षा तो गुरुदेव ने आचार्य बनते ही शुरू कर दी। संभवतः 1 सप्ताह भी नहीं बीता होगा, साधियों को पढ़ाना शुरू किया। और उस समय साधियों को पढ़ाना एक तरह से टेढ़ी खीर के समान था, क्योंकि साधियों की मानसिकता ही नहीं थी कुछ अध्ययन करने की। तो कैसे गुरुदेव ने उनकी मानसिकता बनाई, कितना समय दिया, कितना परिश्रम किया और एक एक साधी को तैयार किया। तो आज साधियों का जितना भी विकास है तो उसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी को ही सारा श्रेय देना चाहिए। ऐसे ही गुरुदेव ने अपने जीवन में और भी बहुत आश्चर्यकारी काम किए। बगड़ी मर्यादा महोत्सव पर गुरुदेव ने मेरे नाम से लाडनू चाकरी की घोषणा कराई। इसको भी लोगों ने एक आश्चर्य के रूप में देखा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मर्यादा महोत्सव चाडवास करवाया, यह भी एक आश्चर्य था। और एक आश्चर्य और है कि आचार्य श्री तुलसी ने अपने उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी का निर्माण किया। आचार्य महाश्रमण जी आज हमारे सामने है। गुरुदेव तुलसी ने आपके एक सलक्ष्य निर्माण किया, और निर्माण ही नहीं किया, समाज को स्पष्ट संकेत दे दिया कि महाप्रज्ञ के बाद संघ का भार ये संभालेंगे। यद्यपि ये शब्द नहीं कहे, लेकिन गुरुदेव ने इतना कह दिया कि मैंने इतना काम, यानी महाश्रमण बना दिया। 2 बार महाश्रमण पद का उपक्रम बना और ये संकेत दे दिया कि मैंने जो काम करना था कर लिया, अब आगे का काम आचार्य महाप्रज्ञ करेंगे। तो समझने वाले समझ गए उसी समय कि यही हमारे धर्म संघ के उज्ज्वल भविष्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य तुलसी का जीवन वास्तव में ही आश्चर्यों की वर्णमाला है। और उसके बारे में मैं कितना भी बयान करूं साइड कर नहीं सकूंगी। और मेरे निर्माण में भी गुरुदेव का कितना समय लगा, कितना श्रम लगा, गुरुदेव ने क्या क्या किया, मैं कुछ बता नहीं सकती। बस आचार्य के जीवन के बारे में कुछ पद्यों के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहूँगी। मैंने यही बात अपने पद्यों में ढालने की कोशिश की है कि गुरुदेव तुलसी का जीवन आश्चर्यों की वर्णमाला था। जिंदगी तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला, जिंदगी तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला, पढ़ सकेगा उसे कोई भाग्यशाली विजन वाला। जिंदगी तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला। मात्र 11 साल की वय विरल संयम रत्न पाया। पूज्य श्री कालू गणी का देव दुर्लभ सुलभ साया। दौर शिक्षा साधना का समन्वित समुचित चलाया। समय का सुंदर नियोजन कर उसे सार्थक बनाया। समर्पण वात्सल्य के संयोग से निकला उजाला। गुरुदेव का समर्पण और कालूगणी का वात्सल्य, समर्पण वात्सल्य के संयोग से निकला उजाला। जिंदगी तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला। पढ़ सकेगा उसे कोई भाग्यशाली विजन वाला। शैक्ष संतों को पढ़ाने का मिला दायित्व जब से। प्राप्त कर विश्वास गुरुवर का बने गंभीर तब से। बदल दी शिक्षण प्रणाली की सहज ही मूल धारा। विज्ञ अज्ञों को बनाया धारणा की तोड़कारा। संत तुलसी पाठशाला बन गई निर्माणशाला। संत तुलसी पाठशाला बन गई निर्माणशाला। जिंदगी तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला। गुरुदेव तुलसी का भाग्य बहुत प्रबल था। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बार फरमाते थे कि गुरुदेव का भाग्य भी प्रबल था और पुरुषार्थ भी प्रबल था। तो मुकद्दर के तुम सिकंदर बन गए गण के पुरंदर। मुकद्दर के तुम सिकंदर बन गए गण के पुरंदर। धीरता गंभीरता खुद दे गया तुमको समंदर। शासना की 60 वर्षों तक रहा अंदाज शाही। शासना की 60 वर्षों तक रहा अंदाज शाही। बस गए सबके दिलों में दे रहा जन जन गवाही। बस गए सबके दिलों में दे रहा जन जन गवाही।
करिश्मा कर्तृत्व का देखा जगत में भी निराला, जिंद की तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला। अंतिम पद्य। तरसती आंखें करोड़ों एक इंगित प्राप्त करने, तरसती आंखें करोड़ों एक इंगित प्राप्त करने, रहे नित गतिशील जनहित बहे मन पीयूष झरने। क्षितिज अभिनव खोल तेरा पंथ को आगे बढ़ाया, क्रांति का रथ थाम कर में उच्च शिखरों पर चढ़ाया। मिला जब वात्सल्य जिसको मिल गया मानो शिवाला, मिला जब वात्सल्य जिसको मिल गया मानो शिवाला, जिंदगी तुलसी तुम्हारी विस्मयों की वर्णमाला, पढ़ सकेगा उसे कोई भाग्यशाली विजन वाला। तो गुरुदेव का जीवन इतना महान जीवन है, इतना विस्तृत जीवन है, इतना आश्चर्यकारी जीवन है, उसे सब लोग न पढ़ सकेंगे न समझ सकेंगे। जिसके पास विजन होगा वही उसका अध्ययन कर सकेगा। तो आज इस अवसर पर गुरुदेव के चरणों में हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और गुरुदेव के ही द्वारा निर्मित, उनके शिष्य प्रशिष्य कुछ भी कहें, आचार्य श्री महाश्रमण जी की मंगल अनुशासना में तेरापन धर्म संघ उत्तरोत्तर विकास करता रहे। और तमिलनाडु में आचार्यवर्ग का जो आज प्रवेश हुआ है, तो तमिलनाडु के लोग आचार्यवर्ग के व्यक्तित्व से कर्तृत्व से अधिक लाभान्वित हो, यही मंगल कामना है।